नमस्कार, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आप जब से एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट जिनका पेपर अच्छा नहीं गया किसी कारणवश बार बार पूछते हैं कि सर हायर की नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में बात करूंगा विथ इसके रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, कैसे यूपी हायर अभी तक की वैकेंसी देती रही है, उत्तर प्रदेश का जो सेवा चयन आयोग अब बना है वो कब इस वैकेंसी को दे सकता है, हर पॉइंट्स पे विथ डिटेल बात करेंगे, विथ प्रूफ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो सबसे पहले अपनी वैकेंसी दी थी, अगर 2014 जब ये एसपी की सपा की गवर्नमेंट थी तो पहली बार एडवर्टीजमेंट 46 निकाला गया था आपके लिए। उसके पहले जो था एपीआई बेस्ड पे इसकी कॉलिंग होती थी और सीधा इंटरव्यू किया जाता था और सीधा इंटरव्यू के बेसिस पे एपीआई देखा जाता था, एपीआई के बेसिस पर आपको बुलाया जाता था और इंटरव्यू होता था, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता था। 2014 में पहली बार जब सपा की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब जो हायर की वैकेंसी होगी वो रिटन एग्जाम के थ्रू होगी, तो 2014 में एडवर्टीजमेंट 46 निकाली गई थी रिटन के लिए। ठीक है, उसके 2 साल बाद दोबारा से आई 2016 में एडवर्टीजमेंट नंबर 46, फिर आपकी आती है 2021 में एडवर्टीजमेंट नंबर 50। ठीक है, दो इसके पहले जब जो अभी आप एग्जाम दे के आए हैं इसके पहले। अब इनका एग्जाम थोड़ा डिले हुआ है, ऐसा नहीं 2014 में आया 2014 में एग्जाम हो गया, 14 में आया 17 में एग्जाम हुआ, 16 में आया तो 19 में एग्जाम हुआ। सिर्फ एडवर्टीजमेंट 50 एक ऐसी वैकेंसी थी जो 2021 में आई और लगभग 22 के स्टार्टिंग में एकदम क्लियर कर दी गई। बहुत तेजी से क्लियर होने वाली वैकेंसी थी ये। और इसके बाद आती है आपकी वैकेंसी जो एडवर्टीजमेंट 51 था 2022 में, जिसका पेपर 2025 में होता है। ठीक है, 3 सालों बाद। तो ये जो है हायर का रिकॉर्ड रहा है कि 2014 में वैकेंसी आई, फिर 16 में आई, मतलब 2 साल के गैप के बाद, फिर सीधा 5 साल के गैप के बाद आपकी लगभग आई, क्योंकि इस बीच में गवर्नमेंट बदली थी तो पूरा प्रोसेस करने में इनको थोड़ा टाइम लगा, इसलिए थोड़ा एक नई वैकेंसी करने में टाइम लगा। और इसका कारण था कोविड। 2016 की जो भर्ती थी ये, इसका पेपर लगभग 2019 में हुआ था, उसकी ज्वाइनिंग होते होते 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग हो गई थी। 2000 जून के 20 मतलब जून में 2020 में इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। फिर कोविड आ गया तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वो करी नहीं, तो सीधा भर्ती जो है 2021 में आती है। फिर उसके तुरंत बाद जैसे ही आपकी भर्ती क्लियर होती है उसके तुरंत बाद एक नई भर्ती दी जाती है 2022 वाली। ठीक है, फिर चुनाव ना होता है, अब जाकर 3 साल बाद इसका पेपर होता है। अब जो मेन समस्या आपके मन में आ रही है कि सर एडवर्टीजमेंट नंबर 52 कब तक आएगा, कब तक आएगा ये। तो ये अगर हम रिकॉर्ड्स की देखें तो हायर हमेशा 2 सालों पे एक बार वैकेंसी देता आया है। 14, 16 यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया कोविड के कारण। ठीक है, कोविड के कारण थोड़ा सा गैप हुआ, नहीं तो फिर एक वैकेंसी आई। जब से मतलब ये रिटर्न करा रहे हैं 2014 से, तो 1, 2, 3, 4 भर्ती ये लगातार दे चुके हैं 2-2 साल के गैप पे। सिर्फ एक भर्ती आपका जो है वो कोविड के कारण लेट हुई थी 16 के बाद, क्योंकि 16 की जो ज्वाइनिंग थी वो खुद ही जा करके 20 में हुई है और 20 में ज्वाइनिंग होने के बाद ये भर्ती आ गई है। तो अब जो आपका ये बनता है कि वैकेंसी कब आएगी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितना सीट पे आएगी, कैसे आएगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भर्ती आएगी, इस बात की एकदम श्योरिटी है। लेकिन उसके फ़ायदा क्या हो, उसका फ़ायदा कब होगा, जब आपकी तैयारी वैसी रहे। और आपको तैयारी भर्ती आने के बाद से नहीं होती, इस बात को समझिए। वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो आप लेट हो जाएंगे। ठीक है, जो अभी से तैयारी करता है, जो बच्चे हमारे जीएस के बैचेस में अगस्त में जब हमने बैच लॉन्च किया था तब से जुड़ गए थे, आज वो 15 से लेकर के जिनका स्कोर 10-12 होता था वो 22-23 पहुंच गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से और हमारे सपोर्ट से। तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। LT GIC GDC हमने कंबाइंड बैच निकाल दिया है। जो भी जिनको भी जुड़ना चाहे जाकर के इस बैच में जुड़िए। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल दी गई हैं, वीडियो ऑन डिमांड्स भी आपको मिलेंगी और आपको लाइव लेक्चर, लाइव क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी जाइए यहाँ से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, जो जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस इसमें डाल दी गई उसको देखते रहिए, फिर धीरे धीरे इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलती जाएंगी। एक ही बैच में आपको संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन के साथ पढ़िए। जिन बच्चों ने यकीन के साथ चैनल के साथ पढ़ा था उनका स्कोर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा स्कोर गया है बच्चों का, 22+ स्कोर रहा है। इसी तरह अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य का बैच अभी से लेकर के पढ़िए। ये हिंदी साहित्य का ब्रह्मास्त्र बैच है, इस बैच से जाकर के जुड़िए और इसको अभी से लेकर के पढ़ते रहिए। जो जो सिलेबस, क्योंकि
अब आपको सिलेबस के अलावा भी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी इस एग्जाम में पूछी गई हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा गया है, तो उस बेसिस पे हम लोग आपको तैयारी करवाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से जुड़कर आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने थोड़ा वैकेंसी पे, मतलब अपने पॉइंट्स पे कि क्या क्या पॉइंट जो है वो उठ रहे हैं। तो देखिए आपको पता है कि 2022 में ये वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी, और 3 सालों से ये वैकेंसी आई नहीं, क्योंकि 3 सालों से इसका पेपर नहीं हुआ। तो अब जो वैकेंसी इसकी संभावना बन रही है वो 2025 में बन रही है, और ये बन रही है जून के बाद। जून में लगभग कई सारे लोग रिटायर होते हैं, तो इसी के बाद जो है भर्ती आएगी। अगर ये भर्ती जून के पहले आती है, अगर ये जून के पहले आती है तो लगभग 875 पद आएंगे, 875 प्लस माइनस मान के चलिए। लेकिन अगर ये भर्ती जाती है थोड़ा लेट, अगर ये भर्ती आपकी जाती है जुलाई या अगस्त में जाती है, ठीक है, तब ये लगभग 1200 प्लस पद इसमें आ सकते हैं। इस बात की एकदम क्लियरिटी मिल चुकी है। मगर अगर देखिए हो सकता है कि आपका इंटरव्यू का प्रोसेस चलते चलते, आपका इंटरव्यू का जो प्रोसेस होने वाला है, अभी जब आपका रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है आपको इंटरव्यू देते देते ही नई भर्ती मिल जाए 875 प्लस, इतनी वैकेंसी आपको हो सकता मिल जाए। लेकिन अगर ये भर्ती लेट करते हैं, जुलाई के बाद निकलते हैं, तो ये 1200 प्लस पदों पे भर्ती आने वाली है। बहुत जल्दी ही इसका गवर्नमेंट जो है गजट के माध्यम से आपको पूरा डिटेल बता देगी कि अगर कुछ इसमें बदलाव होता है इसके क्वालिफिकेशन में, पैटर्न में, तो सब कुछ बदलाव बता दिया जाएगा। लेकिन जो इसका पैटर्न होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। लगभग जो पैटर्न अभी तक रहा है, आपका नेट क्राइटेरिया होगा और आपका पीजी क्राइटेरिया होगा, यही क्राइटेरिया इसका होगा। इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई एपीआई स्कोर नहीं, कुछ नहीं। नेट हो, आप पीजी हो, आप इस भर्ती को आप भर सकते हैं। सिलेबस और पैटर्न भी आपका लगभग वही रहेगा। एक आपका रिटन एग्जाम होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आयोग वाली भर्ती में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग आपका कराएगा, ठीक है, जो यूपी शिक्षा, यूपीईएसएससी से बोलते हैं, यूपीईएसएससी जिसे बोलते हैं, ये अपने पैटर्न में बदलाव नहीं करने वाला है। तो इसका सिलेबस और पैटर्न वही होगा, एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, सेम भर्ती होगी। और लगभग 800 प्लस भर्ती तो आपको देखने को मिलेगी। अगर थोड़ी लेट होती है तो 1200 प्लस मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि भर्ती आपकी थोड़ी लेट ही हो जाए, जुलाई के बाद ही आए, ताकि आपको थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी से ये भर्ती कराई जाएगी। जैसे 2021 वाली आपकी हुई थी, क्योंकि उस टाइम क्या था कि यूपी में चुनाव था, और सेम चीज़ यही होने जा रहा है कि 26 में चुनाव की प्रिपरेशन चालू हो जाएगी। तो ये भर्ती आपकी बहुत तेज़ी से क्लियर होगी। तो अगर 25 में आती है तो 26 के स्टार्टिंग में भर्ती आपकी क्लियर आपको मिलेगी। इस बात को मान के चलिएगा, बहुत देर नहीं होगी इस बार। उसके बाद जो वैकेंसी आए, एडवर्टीजमेंट 50 नंबर, एडवर्टीजमेंट आपकी 53 जो आएगी, इसमें मैं कहता हूँ कि लेट हो सकता है हो जाए। लेकिन एडवर्टीजमेंट 52 में किसी भी तरीके की कोई लेट नहीं होने वाला है, इस बात को आप समझ के चलिएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जीडीसी की भी लगभग 550 प्लस भर्ती आने वाली है। तो 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रही है। और सेम सिलेबस आपका जो होगा, स्क्रीनिंग का जो सिलेबस होगा, स्क्रीनिंग का यानी कि जो प्री का सिलेबस होगा, वो दोनों का अप्रॉक्स सेम ही होगा। अपना सब्जेक्ट पढ़ो। अब सिलेबस मत देखो कि सिलेबस में ये लिखा हुआ है, सिलेबस में ये राइटर हैं तो इनको पढ़े, सब पढ़ो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आप लोगों ने देख लिया है। ऐसे ही आपका जीडीसी में आएगा। हिंदी आपका जो भी विषय है, एक किताब, एक पुस्तक उठाइए, हमारा बैच लीजिए, कहीं से भी बैच ला रहे, सब पढ़िए। कोई सिलेबस का जो पार्ट है उसको तो आपको पढ़ना ही है। जो सिलेबस के पार्ट है, जो सिलेबस वाला पार्ट है, इस पे आपका 70% तो फोकस होना ही चाहिए। लेकिन आपको 30% एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। क्या पता पूरा का पूरा पेपर आप इस 30% से आ जाए और सिलेबस धरा का धरा रह जाए, जैसे इस बार हुआ है। तो ये मान के चलो कि आपको नौकरी लेनी है, आपको कमियां नहीं ढूंढनी है, ठीक है। आपको आयोग में कमियां नहीं ढूंढनी है कि ये कैसे दे दिया, वो कैसे दे दिया। आपको नौकरी लेनी है, आगे बढ़नी है। एक आयोग आप लोग जानते हैं जिसका नाम है यूपीएससी, ठीक है, अनप्रिडिक्टेड सर्विस कमीशन इसे बोला जाता है, क्योंकि ये भी सिलेबस से बाहर ही सब पूछता है। इसका प्रीलिम्स का आप दिखा देखेंगे तो कुछ भी पूछते हैं इससे, इसलिए बच्चों ने अनप्रिडिक्टेड सर्विस कमीशन नाम इसका रख दिया था।
तो जब इतना बड़ा आयोग जो यूनियन संघ है भारत का सबसे बड़ा आयोग है वो कुछ भी पूछ लेता है तो आपका शिक्षा चयन आयोग पे आप क्लेम नहीं कर सकते। आप एक विद्यार्थी हैं और आप एक कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं, तो कंपटीशन में यही तो होता ही है कि जब से अगर मान लीजिए कि एक ही ढर्रे में पेपर बना दिया जाए तो पता लगा आपका कट ऑफ जो है वो 90+ चला गया, ठीक है, और फिर आप लोग चिल्लाएंगे धांधली हो गई, नकल हो गई, पेपर बिक गया, ये सेट हो गया, वो सेट हो गया। इसलिए आयोग जो है प्रयोग कर रहा है, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी के चाहे आप उठा करके पीसीएस के पेपर देख लो, आरओ एआरओ के पेपर देख लो, इसी तरह आपका एलटी होगा, जीआईसी होगा, जीडीसी होगा, सब में प्रयोग हो रहा है मेरे भाई। यूपीपीसीएस का पेपर उठा के आप लोग देख लोगे तो देखोगे इतना प्रयोग किया गया है इस पेपर में कि आप हैरान हो जाएंगे। तो अब आप जाकर आयोग को क्लेम थोड़ी ना कर लोगे कि कैसे आप ये पूछ लिए। आयोग के पास क्षमता है कुछ भी पूछने का, बस अगर आपके सिलेबस में लिखा है इतिहास, ठीक है, तो वो तो आयोग की कृपा मानिए, इन्होंने बता दिया है कि इतिहास में ये पॉइंट्स हैं, बस जो उन्होंने पॉइंट्स लिख दिए मान के चलो कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी और भी पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। इस बेसिस पे आप तैयारी करो, अभी से करो, ठीक है। सिलेबस में नहीं जाके तैयारी करनी है, सिलेबस में जो चीज़ लिखा है, मैं कह रहा हूँ फिर से दोबारा कि जो चीज़ सिलेबस में लिखा है उसको तो आप पढ़ो ही, लेकिन सिलेबस के अलावा जो सिलेबस में नहीं लिखा है वो भी आपके सिलेबस में है, इस बात को समझ के चलना। अगर नौकरी लेनी है तो उस बात को समझो, नहीं तो फिर जाओ यूट्यूब पर 10 लोग वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा पेपर आ गया, वैसा पेपर आ गया। तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर हिंदी में कितनी सीट थी? हिंदी में 80 सीटें थी, ठीक है, हिंदी में आई थिंक 80 सीटें थी, और बहुत लोग चिल्ला रहे हैं कि अरे आयोग ये कर दिया, ऐसा पेपर बना दिया। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये 80 सीटें भरेंगी नहीं क्या? 80 सीटें कितना भी ऊट पटांग पेपर बना दो, तुम्हें क्या लगा ये सीटें भरेंगी नहीं, खाली चली जाएंगी? देख लेना अभी हिंदी का रिजल्ट आएगा तो इतना ऊट पटांग पेपर, मुझे पता लगा आपका फाइनल जो मेरिट होगा वो 80+ चला जाएगा, 160+ पता लगा मेरिट चली गई आपकी। फिर क्या तैयारी करने वाले बहुत लोग बैठे हो मेरे भाई, वो झांकते नहीं रहते उधर उधर, वो जाकर के ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं कि आयोग को ब्लेम करेंगे, कोचिंग को ब्लेम करेंगे, टीचर्स को ब्लेम करेंगे। अल्टीमेट नुकसान आपका है और अल्टीमेट फ़ायदा भी आपको है, इस बात को समझिए। मैं भी आप में से बहुत सारे लोग को ये बातें बुरी लग रही हों कि ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग बार बार, हमारे बैच में बच्चे जुड़े थे, मैं आपको बहुत सीरियस बात बताता हूँ। मैं जो यूपीएचएससी हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसमें यूनिट 1 से यूनिट 10 का सिलेबस था, जिसमें 8वां 9वां 10वां ये जो यूनिट थी ये विधाओं की यूनिट, जिसमें उपन्यास, नाटक, निबंध। स्टार्टिंग में ही मैंने लगभग 2-2.5 महीना पहले बच्चों से ये बोला था यार कि इतनी बड़ी बड़ी विधाएं लगी हैं और आयोग बहुत जल्दी में एग्जाम ये कराने जा रहा है, ठीक है, तो इससे इस वाले सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, इस पे अपना तुम केवल 10% ध्यान लगाना, बाकी के ध्यान आप यूनिट 1 से 7 पे लगा देना। जो बच्चे बैच में उनको पता है, मैंने बार बार मेंशन किया था कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना, क्योंकि इतने बड़े बड़े उपन्यास, नाटक, निबंध लगे हुए, आयोग भी लोग तो पेपर तो बनाते हैं ना, उनको 500-500 प्रश्न पर क्यों, जब उनके पास समय होगा तो बनाएंगे। हो सकता है इस बार आप इसको छोड़ दिए, लेकिन ऐसा गलती मत करना इस बार अगली बार के लिए छोड़ दो। हो सकता है उनके पास टाइम नहीं तो प्रॉपर पेपर बना देंगे, लेकिन इस बार बहुत जल्दीबाजी में पेपर कराया गया है, पेपर बहुत जल्दीबाजी में बनाया गया है, कुछ भी उठा कर डाल दिया गया। ऐसा कि भैया मास्टर साहब से बोल दो कि 100 प्रश्न बना के दे दे, मास्टर साहब ने ना सिलेबस देखा ना कुछ देखा, बस मास्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने 100 प्रश्न बना के दे दिया और पेपर बन गया। तो इस बेसिस पे आपके एग्ज़ाम हुए हैं, इस बात को आप समझिए। ब्लेम गेम मत करिए और सीधा सिलेक्शन की ओर बढ़िए, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, इस बात को समझिए। ब्लेम गेम करेंगे तो फिर यही कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, यूट्यूब का वीडियोस देखेंगे, हाँ सर, हाँ मैम, सिलेबस के बाहर आया, यही रोना रोएंगे और कुछ भी नहीं होगा। और ये जो 80 सीटें हैं या जिस भी विषय के हैं, आपका विषय, उस विषय की 80 की 80 सीटों पे बच्चे चयन ले लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत धुरंधर भरे हैं। आपको क्या लग रहा है? लोग 3 सालों से तरस रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। सिलेबस की तो बात छोड़ो, उन्होंने हिंदी साहित्य का आसमान से, ब्रह्मांड से कोई प्रश्न ला के दिया जाए या जो दिया जाए नहीं छोड़ा है। तो इस बात को समझो मेरे भाई, अगर सच में नौकरी लेनी है तो ब्लेम गेम बंद करो। पीजीटी टीजीटी का आपका एग्ज़ाम लगा है, जा करके चुपचाप पढ़ाई करो और फोकस करो कि आपको नौकरी लेनी है, चयन लेनी है, ठीक है। एफर्ट लगा दो, 100% दो। और एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 52 जल्द आ रहा है, इसके लिए प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करा दिए हैं। हिंदी साहित्य हो आपका विषय, कॉमर्स हो, जीएस हो, सबके लिए अभी से बैचेज हैं।
बैचेस में आपको क्या मिल जाएंगे बता दो। बैचेस में सबसे पहले तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। इस क्लास को आप लोग देखिए, यहाँ से अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, यहाँ से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। फिर लाइव क्लास आपको मिलेंगी, अपडेटेड जो क्लास आपको मिलेंगी, इसको भी देखते रहिए। और इसके बाद आपको इसमें प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, इसको डेली डेली आपका प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा इसको पढ़ते रहिए, बस इससे ज़्यादा मत करिए। कोई किताब मत लीजिए, मार्केट से कोई बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई किताब, खासकर मैं जीएस की बात बता रहा हूँ, जीएस के लिए आपको कोई किताब लेने की ज़रूरत ही नहीं, हम आपको इतना पढ़ा देंगे। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा लगभग हम आपको 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा चुके होंगे। आपके एग्ज़ाम आते आते हम आपको 10,000 PYQ का प्रैक्टिस करवा देंगे। इसके बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो चुपचाप पढ़ाई करो भाई, ब्लेम गेम ये सब कर लेना बाद में कर लेना। नौकरी लेनी है तो चुपचाप पढ़ाई करके नौकरी लो, घर आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि यूपीएससी जैसा कमीशन जो आपका सेंट्रल का है, वो जब कुछ भी पेपर बनाता है तो ये छोटे मोटे आयोग हैं, इनसे आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। अपना नौकरी लो, आगे बढ़ो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।